शाहीनों के हौसले तो बहुत बुलंद हैं। हम इसी पर बात करने के लिए हमाद सदीकी साहब स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। वेलकम टू शो। हमाद सदीकी साहब, जो तब्दीलियाँ हुई काफ़ी सूदमंद साबित हुई। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं, क्या कहेंगे इन तब्दीलियों के हवाले से? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि कम से कम राइट डायरेक्शन में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो लेके जा रहा है पाकिस्तान टीम को। और हम हमेशा से यही कहते हैं कि जो परफॉर्म कर रहे हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट होनी है, पाकिस्तान टीम में जगह मिलनी चाहिए। और फिर एक और क्रिटिसिज्म ये था कि यार ये परफॉर्म ना करें या करें, इनको जो इतनी हैवी अमाउंट पे की जाती है तो वहां कहीं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो अब आपको ये चेक एंड बैलेंस नजर आ गया कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो तनज़्ज़ुली जिसको हम कहते हैं कि उसको ए से बी में कर दिया, बी से सी में कर दिया। तो सबके लिए एक तरीका है कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको ये ए कैटेगरी मिलेगी, नहीं करेंगे तो आपको डिमोट हो जाएंगे, आप नीचे चले जाएंगे। और फिर जैसा आपने कहा कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी यही कहा कि रिजवान को पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन पीछे के गलत फैसले चले, हो गए जो हो गए। अब अच्छे फैसले ये हो रहे हैं कि एक तो आकिब जावेद बड़े सेंसिबल, लाहौर कलंदर के हमें पता है कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये देख रहे थे और उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई भी है और उनका क्या 100% पाकिस्तान, एक आदमी इतनी श्योरिटी के साथ कह रहा है कि 100% पाकिस्तान जीतेगा। और वो क्या कह रहा है कि यार जो जो फॉर्मूला है, जो पाकिस्तान का एटलीस्ट फॉर्मूला तो उनके कहने के मुताबिक सही साबित हो गया ना कि आपने स्पिन पिचेस स्क्वायर जो है उसको रफ रखना है तो आपको रिवर्स स्विंग भी होगा जो खासा है पाकिस्तान क्रिकेट का, और साथ साथ स्पिनर तो आपके नजर ही आ गए नासिर हुसैन के आगे कि इंग्लैंड ने बैटिंग करनी नहीं सीखी स्पिनर्स के अगेंस्ट और उनके बॉलर्स के पास भी नहीं है जो पाकिस्तान स्पिनर्स कर रहे थे। तो क्यों इन स्पिनर्स को हमने इग्नोर किया? 2021 से लेकर ये 2024 का एंड है तकरीबन, इस बीच में जो हम सीरीज हारे, इंग्लैंड से 3-0 हारे, फिर न्यूजीलैंड से हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हैं, हारते जा रहे हैं। तो जिन जिन लोगों ने फैसले किए थे वो पहले तो उनको आंसरेबल होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप गलत फैसले कर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमाद भाई, अभी ये जो तब्दीलियां हुई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, फ़खर जमान, इमामुल हक, सरफराज अहमद और इफ्तिखार अहमद, इन सारों को महरूम रखा गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, जो परफॉर्म नहीं करेगा, आपकी बात भी ठीक है कि उससे शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन नुमान अली ने तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मतलब ये नुमान अली और साजिद खान ने 40 में से 39 खिलाड़ियों को फिर भी उनकी फिटनेस पे मशरूत किया गया, उनकी शमूलियत को। आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला ये भी? देखिए, आप ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की बात कर रहे हैं या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? ये जो टीम का हिस्सा रखा गया ना नुमान अली को, आपके ख्याल में ये अच्छा फैसला है कि उनकी फिटनेस से मशरूत कर दिया गया है? बिल्कुल, फिटनेस देखनी पड़ेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट टफ है, ग्राउंड्स बड़े हैं। आपको ये पाकिस्तान के 60 मीटर या 70 मीटर के ग्राउंड नहीं है, 190 मीटर से भी बड़े हैं। तो आपकी फिजिकल फिटनेस तो मैटर करती है। आपने बॉल को चेज करना है, आपने बाउंड्री से थ्रो भी करनी है और आपको रनिंग बिटवीन द, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है। हम 2 फॉर्मेट में खेलने जा रहे हैं, वनडे एंड T20। वनडे में बायलैटरल हेड टू हेड देखा जाए तो 108 मैचेस हमने ऑस्ट्रेलिया से खेले एंड ऑस्ट्रेलिया 170 एंड 34। इसी तरह T20 की बात करें तो 25 मैचेस वी हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर एंड पाकिस्तान हैव अपर हैंड में कहूंगा, पाकिस्तान ने 12 जीते, ऑस्ट्रेलिया ने 11। क्लोज कह सकते हैं T20 फॉर्मेट जो है ना, ये पाकिस्तान की टीम को जिनकी बैटिंग कितनी अच्छी नहीं होती वो उनको सूट करता है कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। अफगानिस्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी एक कैटेगरी में बरकरार रखा गया है, वो कि उनकी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है काफ़ी अरसे से। और फिर अगर हम देखें तो बाबर आजम ने गुज़श्ता काफ़ी अरसे से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, फिर भी इसके बावजूद जो उन्हें रखा गया, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्हें बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली दे दी गई है। उसकी क्या वजह समझते हैं? परफॉर्मेंस तो दोनों की नहीं रही ना। हम मिक्स कर रहे हैं। बाबर आजम की टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वनडे में ही स्टिल नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। और ठीक है, अगर परफॉर्मेंस ना होती तो बाबर की भी आपको डिमोशन नजर आती है और बाबर टीम में भी ना होते तो कुछ थोड़ा बहुत बाबर को भी दी गई है। एक तो कैप्टेंसी से उन्होंने रिजाइन किया, टेस्ट मैच से टीम से वो बाहर किए गए। तो रीग्रुप करें अपने आप को, अपनी फॉर्म को, थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो, प्योरली एज ए बैट्समैन खेलें। एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है आपके पास कैप्टन का, परफॉर्म करना एज ए बैट्समैन को भी लीड करना। तो मेरे ख्याल से बाबर को थोड़ी स्पेस दी गई है जो कि वो डिजर्व करते हैं। देखिए, इतना बड़ा नाम है बाबर का,
और बाबर डिजर्व करता है पाकिस्तान के लिए, इतने सर्व किया उसने। तो मेरा ख्याल है कि एक आध बाबर और खेलेंगे और बाबर ही के अराउंड आपको ये पूरी बैटिंग जो है वो जैलिन होती हुई नजर की। लेकिन एक अच्छा साइन ये है कि हमने यंगस्टर्स को जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उनकी एक्नॉलेजमेंट की गई, उनकी परफॉर्मेंसेस की और उन्हें मौका दिया। हमेशा ये कहा जाता है क्रिकेट को जो परफॉर्म करते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ अभी भी मैं कहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस इवन इन वनडे भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से और ऑप्शन थे हमारे पास जिनको हम अगर देखा जाता तो पाकिस्तान के लिए। मीर हमजा लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान गया, बेशक वो टेस्ट सीरीज थी, लेकिन उन कंडीशन आपको देखनी पड़ती है कि एक तो बाउंसी पिच है और बॉल थोड़ा वहां पे सीम और स्विंग भी होगा, तो वहां पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है अगर हम फास्ट बॉलिंग के बाद। यस, नसीम शाह इज वेरी गुड व्हेन इट्स कम टू फास्ट बॉलिंग एंड सीम स्विंग, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ऑफ लेट मैं कहूंगा कि स्ट्रगल कर रहे हैं, ना ही उनकी पेस है ना ही उनकी बॉल में वो मूवमेंट नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया एक चीज, ऑस्ट्रेलिया ने अपने तमाम मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया इसलिए, तो इंपॉर्टेंस उनके लिए पाकिस्तान को इतनी नहीं है, या उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि वो कहते हैं हम टेक ऑन करेंगे अपने अपने रिजर्व प्लेयर से और हम जीत के दिखाएंगे। अच्छा हमाद भाई, अभी आपको लगता है कि रिजवान, यकीनी तौर पे काफ़ी अरसे से बात हो रही थी कि रिजवान को कप्तानी मिलनी चाहिए, आपको लगता है कि ये जो जीत का तसलसल है टेस्ट के बाद वाइड बॉल में भी देखा जाएगा, लेकिन एतराज़ ये हो रहा है कि इतनी देर क्यों कर दी अनाउंसमेंट करने में? वेरी ट्रू, बहुत पहले हो जाना चाहिए, कल जाएगी, आज हम ऐलान कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस फेस के नहीं था कि यार कौन कैप्टन होगा, हमने किसकी तरफ देखना है। और एक और आपको वरिंग साइन ये बताऊं कि कोच हैं वाइट बॉल के, उनके भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इख्तलाफात चल रहे हैं और उन्होंने कुछ अपने मर्जी के फॉरेन सपोर्ट स्टाफ मांगा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिनाई कर दिया, और उसके बाद उन्होंने धमकी दी कि वो नहीं जाएंगे पाकिस्तान टीम के साथ। कोई बात नहीं, ना जाए, मेरे ख्याल से कोई अजहर महमूद जो काम कर रहे हैं या बाकी जो प्लेयर्स को अपने अपने रोल पता है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में हम अभी हो टेस्ट सीरीज खेलकर, तो कभी ये भी मैसेज जाए फॉरेन कोचेस को कि वो ब्लैकमेल नहीं कर सकते, रिजल्ट ओरिएंटेड होना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक नसीम शाह के हवाले से, फखर जमान के हवाले से मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू भी सामने आई है, पहले वो सुन लेते हैं फिर आपसे उसके ऊपर तबसरा भी चाहेंगे। जी हमाद भाई, क्या कहेंगे? काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं बोर्ड हुकाम, खासतौर पे चेयरमैन पीसीबी उन मामलात को लेके जो कि फखर जमान की तरफ से हुए। देखिए, चेयरमैन पीसीबी ने वो जो डिसिप्लिन हम कहते हैं ना कि वो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात की है कि अगर आपको मना किया गया, किसी चीज से रोका गया है, तो आपको फिर जाहिर है अब सोचना चाहिए। मैं कहूंगा कि ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि वो चाह क्या रहे हैं, कि रिफ्ट ना हो प्लेयर में आपस में, ग्रुपिंग ना हो, लॉबिंग ना हो। और फिर दूसरी उन्होंने फिटनेस की बात की, मैं फिटनेस के साथ साथ उनकी फॉर्म को भी साथ अटैच करूंगा कि फखर से तो है ही नहीं बिल्कुल भी, अगर वो फिट भी हो जाए और ना हो तो हम उनको क्या करेंगे ले जाके। और बहुत सारे इमर्जिंग एशिया में मोहम्मद हारिस को कैप्टन बनाया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, चलो उनका भी हमने देखा नहीं हुआ और उनके कॉन्ट्रैक्ट भी नजर आ रहे हैं, तो एक सही मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट फैसले कर रही है और जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हमाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, और ये बात दुरुस्त है कि आपको एक फॉर्म में रहना ज़रूरी है। दूसरा जो डिसिप्लिन है उसकी अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो यकीनी तौर पे आप जितने मर्जी सीनियर प्लेयर हों, आपके खिलाफ इस तरह का एक्शन हो सकता है, और अब बिलाखिर उसका आगाज़ हो चुका है।